हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मॉडल पेपर करवाने वाला हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पेपर पैटर्न समझिए कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और वो 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 6 क्वेश्चन बनाना होगा। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। तो 6×5=30 मार्क्स हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। उसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में 11 क्वेश्चन आएंगे और 11 में से 10 बनाना होगा। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आ सकता है। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 × 1 1 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स। इस तरीके से 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो ध्यान से पेशेंसली समझिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको खुद भी बनाना है कि देखिए क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप एग्जाम में जब भी बनाएंगे तो हो सके एमसीक्यू बाद में हो या तो पहले हो, तो आप जब भी बनाएंगे तो पहले एमसीक्यू बनाएंगे। पहले लिख देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, देन आंसर। इन्हीं की पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, सिर्फ 1 नंबर का आंसर करके ए या बी ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ अ टोटल ऑफ। ह्यूमन स्केलेटन में कितने हड्डी होती हैं बताइए? 206 हड्डी होती है। तो 1 का आंसर क्या कर देंगे? बी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो किसके द्वारा खोजा गया? तो बताइए किसके द्वारा? विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन खोजा गया। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल अगर एक्सेप्टर आ जाएगा तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ईसीजी ग्राफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट इज डिनोटेड बाय। तो हार्ट में जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है, जैसे कि ईसीजी का ग्राफ कैसा होता है आपको पता होगा, इस तरीके से होता है ना। इस तरीके से ईसीजी का ग्राफ होता है। इसको पी कहते हैं, इसको क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको टी वेव कहते हैं। तो पी वेव क्या दिखाता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है, टी वेव क्या दिखाता है, आपको पता होना चाहिए। पी वेव आपका जो हार्ट का एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारा हार्ट का एट्रियम होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है हार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप जानते होंगे कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि इस तरीके से हमारा हार्ट होता है ना, तो हार्ट का हमारा ऊपर वाला एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो वो पी वेव दिखाता है। चूंकि वेंट्रिकल बहुत बड़ा है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ भी बहुत बड़ा आता है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। जबकि टी वेव में आपका वेंट्रिकुलर मतलब रिपोलराइजेशन दिखाता है, यानी रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो रहा है। तो हार्ट जो मेनली रिलैक्स होता है वो कौन सा वेव दिखाता है? हमारा टी वेव दिखाता है। तो हार्ट रिलैक्सेशन कौन सा वेव दिखा रहा है? टी वेव। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब हेनले लूप, हेनले लूप किस शेप का होता है? तो लूप ऑफ हेनले, जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे तो कुछ इस प्रकार से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये वोमेंस कैप्सूल है, ये हमारा पीसीटी है, ये फिर हमारा इस तरीके से लूप ऑफ हेनले होता है ना। तो ये हमारा यू शेप का होता है। लूप ऑफ हेनले किस प्रकार का होता है? यू शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? तो आपका क्या हो जाता है? सेरिब्रम को ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अरेंजमेंट ऑफ बोन ऑफ मिडिल ईयर इज। मिडिल ईयर के बोन का अरेंजमेंट क्या होता है? तो जानते हैं कि हमारे कान में हड्डी होती है, 3 हड्डी होती है एक कान में, दोनों कान मिला के 6 हड्डी होती है, मेलस, इनकस एंड स्टेपस। तो उसका अरेंजमेंट बाहर से अंदर की ओर आते हुए सीक्वेंस में, तो इस सीक्वेंस में होता है। सबसे बाहर होता है मेलस, उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टेपस। याद रखिएगा, मेलस, इनकस एंड स्टेपस, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस होती है। आइलेट ऑफ लेंगरहैंस प्रोड्यूस। आइलेट ऑफ लेंगरहैंस किसको कहते हैं? तो पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं। और पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है? 4 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पी सेल, है ना। डेल्टा एंड पी सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, पी सेल पॉलीपेप्टाइड। तो आपका ऑप्शन छांटना है कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है। तो देखिए इंसुलिन है ना, बीटा सेल, यहाँ देखिए ऑप्शन भी दिख रहा होगा इंसुलिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है?
आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। और एक बाइल किसके द्वारा बनाया जाता है ये बताइए, तो बाइल बनाया जाता है किसके द्वारा, आप मुझे बताइए, तो हमारे लीवर के द्वारा, जबकि स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है भैया, तो 28 दिन का होता है। कितने दिन का, 28 दिन का। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सके आ जाए, जैसे कि 26 से 30 दिन के बीच का होता है, तो 28 भी आंसर सही हो सकता है, 30 भी आंसर सही होता है, तो एग्जैक्टली आप 28-30 पे आंसर नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आपको जो प्रॉपर लगे वो लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है क्या आंसर वो लेना चाहता है। मेरे ख्याल से 28 या 30 पे ही आंसर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। टेंडन ज्वाइंट्स, टेंडन किसको ज्वाइंट करता है, तो हमने आपको दो चीज आपको पता होना चाहिए कि टेंडन होता है, एक लिगामेंट होता है। एक क्या होता है, टेंडन होता है, एक होता है लिगामेंट। टेंडन का काम क्या है भैया, मसल टू बोन, मसल टू बोन, है ना। और लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन। सर भूल जाते हैं, बार बार कंफ्यूजन है, तो एक लाइन याद रखो, एक लाइन क्या याद रखना है, थोड़ा सा खराब लाइन है लेकिन याद रख लेना, चंदनमा क्या करता है, माँ बहन कर देता है, तो चंदनमा, चंदन यानी क्या होता है, टेंडन, टेंडन क्या करता है, माँ बहन कर देता है, माँ यानी मसल, बहन माना बोन। इस तरीके से याद रख लिएगा। चंदन, मान लीजिए आपके क्लास में कोई लड़का है जो कि बहुत खराब लड़का है, वो बड़ा मूड खराब करता है, तो माँ बहन एक करता है, चंदन यानी टेंडन। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, मसल टू बोन, माँ बहन कौन करता है, चंदन यानी टेंडन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मसल टू बोन, तो मसल विथ बोन आपका आंसर हो जाएगा। कोई चंदन नाम का लड़का है तो उसको भाई उसको ठेस पहुंचाने के लिए ये नहीं है, बस आपको याद रह जाए इसलिए, ठीक है। तो कोई ऐसा गंदा कमेंट मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का 10 क्वेश्चन आ सकता है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं इतने में ही ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं भैया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल वो होगा ना जो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ए मसल इज कॉल्ड फैटिग व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल को फटिग कहा जाता है कब, जब वहां क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड। क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। जैसे आप ज्यादा दौड़ते हैं तो पैर का जो काफ मसल है या फिर ज्यादा एक्सरसाइज बॉडी वॉडी बना लेते हैं तो ये सब दर्द करने लगता है, क्यों, क्योंकि उस मसल्स में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, तब क्या कहलाता है, मसल फटीग हो गया, थक गया। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, यहाँ बीट होगा, यहाँ हीट लिख गया, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है किसके द्वारा, तो हमारे जो एड्रीनलिन हॉर्मोन्स है ना, हार्मोन के प्रेजेंस में इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन हॉर्मोन्स के द्वारा, है ना, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन के द्वारा। जनरली अ सडन फेटल हार्ट अटैक में टेक प्लेस ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ, हमारा हार्ट अटैक फेटल यानी जानलेवा हार्ट अटैक आ सकता है किसके ब्लॉकेज के कारण, कौन से आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण, वैसी आर्टरी जो कि हमारे हार्ट मसल यानी कार्डियक मसल को क्या करे, ब्लड सप्लाई करे। तो कौन सा ऐसा हार्ट मसल, कौन सा ऐसा आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी। कौन है, कोरोनरी आर्टरी। क्या हो जाएगा आंसर, कोरोनरी आर्टरी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ट को, जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोवाइड करता है, आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड वेन। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वेन करता है, लेकिन हार्ट मसल को कौन करता है, तो स्पेशली कोरोनरी साइनस होता है ना, उसमें कोरोनरी आर्टरी होता है, कोरोनरी वेन होता है। तो कोरोनरी आर्टरी यदि ब्लॉक हो गया तो आपके हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, इस वजह से हार्ट अटैक कर जाएगा, ठीक है, इंसान की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पल्स ऑफ पर्सन कैन बी फेल्ड प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द आर्टरी इन रेस्ट। देखिए कहते हैं ना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो राखी कहाँ बांधते हैं, कलाई में, तो उसी का है रिस्ट। रिस्ट में जो यहाँ पे आप पल्स चेक करते हैं तो किस चीज पर हाथ रखते हैं, फिंगर, उंगली जो रखते हैं किस पर रखते हैं, कौन से आर्टरी पर, तो यहाँ जो आर्टरी है उस आर्टरी का नाम क्या है, रेडियल आर्टरी। कैसे नाम पड़ा, आपको पता है ना, यहाँ पे जो अंगूठा साइड में हड्डी है उसका नाम क्या है, रेडियस है, तो रेडियल आर्टरी, है ना। गस्ट्रेटरी सेल आर फाउंड इन, गस्ट्रेटरी सेल को ही हम लोग टेस्ट सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्ट सेल कहते हैं। वो किस में पाया जाएगा, टेस्ट बड में पाया जाएगा, जो कि जीभ में पाया जाता है, टेस्ट बड में। बाइल इज स्टोर्ड इन द बॉडी, इन द डैश ऑफ द बॉडी, हमारा बाइल किसमें स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, किसमें स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, भर दीजिए गॉल ब्लैडर। लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस काउज डिफेक्ट इन द आईज, यहाँ द होगा, आई कॉल्ड, यदि आई में जो लेंस लगा हुआ है इस लाइंस में क्या हो जाए, लेंस में ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाए, यानी वो जो लेंस है धुंधला हो जाए, तो उस बीमारी को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कैटेरैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैटेरैक्ट होता है, CATARACT, कैटेरैक्ट, है ना, मोतियाबिंद।
कैटरैक्ट बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, धुंधला दिखने लगता है ना। वो लेंस का ट्रांसपेरेंसी जो है आर पार दिखना, जैसे हमारा लेंस है प्रॉपर दिखेगा एकदम HD, है ना, लेकिन उस लोग में MP4 3GP कह सकते हैं दिखता है इस टाइप से। इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सिक्रेटेड बाय, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो ओवरी के द्वारा। किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स इज कॉल्ड, यदि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, माने कि कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन। यदि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, यदि एटमोस्फेयर और लंग्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन ला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वहां पे CO2 और O2 के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, लंग्स में यदि गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, ये एल्वियोलाई की ही बात कर रहा है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन ही आंसर जाना चाहिए, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यदि आप BT UP बोर्ड से हैं तो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेल, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल का एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए, सेल क्या होता है लिखिएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाइए और उसका क्या क्या फंक्शन है वो दिखाइए, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी डायग्राम बना दीजिए। 2 से 3 पेज स्पेस चला जाएगा आपका, इसमें आंसर नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोजिशन और फंक्शन पर पूरा एक्सप्लेन करिए। तो ब्लड क्या होता है भैया, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसका क्या होता है कंपोजिशन, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है वो सब लिखिए, टेबल चार्ट बनाइए यहाँ पर, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में भी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए, जैसे कि हार्ट का डायग्राम बनाना है, और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाट आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वैसे ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन सिक्रीट करता है उसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और उसके वेरियस सिक्रीशन को हमको एक्सप्लेन करना है, वेरियस सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का अलग अलग सिक्रीशन। जैसे पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो दोनों हार्मोन का नाम लिख दीजिए, कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या उसको लिख दीजिएगा, वेसोप्रेसिन का काम क्या वो लिख दीजिएगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा 6 हार्मोन रिलीज होता है, वो कौन कौन सा है, तो GH है यानी ग्रोथ हार्मोन है, ACTH है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन वो लिख दीजिए, TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो लिख दीजिए, और भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का अच्छे से डायग्राम बनाइए। वो कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए दो इस तरीके से एक किडनी बना लेंगे, इस तरीके से किडनी बना लेंगे, इससे क्या निकाल दिए, यूरेटर निकाल दिए, और ये यूरेटर कहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा भैया, एक ब्लैडर बनाएंगे, है ना। मेरा पेन टैब है तो उतना अच्छा से राइटिंग नहीं बैठ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैडर हो जाएगा, इस तरीके से ब्लैडर होता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से यूरेथ्रा निकलेगा, है ना, है ना, इस तरीके से आपका नंबरिंग कर देंगे। ये हमारा किडनी है, गूगल पे देख लीजिएगा, अच्छे से इमेज मिल जाएगा। ओके, तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी पूरी फिजियोलॉजी लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखिएगा, तो यहाँ पे बनाना है, डायग्राम भी बना दीजिए लीवर को अच्छे से, इस तरीके से आप एक लीवर का डायग्राम बना दीजिएगा, देख लीजिए ऐसा करके लीवर बनाइएगा। इसमें राइट लोब एंड लेफ्ट लोब दिखा दीजिएगा, ये फीसर है ना, इसके द्वारा क्या कहते हैं लीवर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। हाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता कैसे है वो लिखना है। मसल कंट्रैक्शन का फिजियोलॉजी लिखना है, और RH फैक्टर क्या है वो अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इस तरीके से आएगा, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है। डिस्क्राइब डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो कम से कम 3 से 5 पॉइंट्स लिखेंगे, है ना, पॉइंट वाइज लिखेंगे। द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर एज फॉलोज, पहला नंबर पे लिख दीजिए, वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडीज, है ना, हम लोग ह्यूमन बॉडी का स्टडी करते हैं इसमें, और हम लोगों को इससे जानकारी मिलता है कि कैसे दवा कहाँ काम करेगा, क्या डिसऑर्डर है, क्या नॉर्मल फंक्शन है, यही सारी चीज़ें लिखनी है। जॉइंट्स के डिसऑर्डर में आप लिख सकते हैं, जैसे गाउट होता है यानी गठिया हो गया, रोमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, वो लिख सकते हैं। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन का 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिव होता है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलते हैं, उसके बाद
फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ब्लड कोएगुलेट हो जाता है। इस तीनों स्टेप को अच्छे से दिखाइएगा। स्प्लीन के ऊपर क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो स्प्लीन के बारे में लिख दीजिएगा। इसको प्लीहा कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहलाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रबाह, ब्लड बैंक भी कहलाता है। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, कैसे एक्सपिरेशन होता है, कैसे इनहेलेशन होता है ना। एक्सपिरेशन यानी एयर बाहर होना और अंदर आना, है ना। कौन से मसल्स कौन से कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे डायफ्राम मसल हो गया, इंटरकोस्टल मसल हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें के बारे में। राइट अबाउट ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में लिखिए। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, सारे ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन कौन से एंटीबॉडी होता है, दिखा दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। एक इस तरीके से टेबल बना दीजिएगा ब्लड ग्रुप का, है ना। कौन से एंटीजन होता है, कौन से एंटीबॉडी होते हैं, ए बी ओ, 4 गो ब्लड ग्रुप होता है ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे आप कोई भी गर्म चीज छुएं तुरंत से हाथ हटाएं, तो जो आपका मोटर न्यूरॉन लेके गया, फिर सेंसरी न्यूरॉन से आपको क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिला कि उसको हाथ हटाना है, तो यही रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट अगर हम लोग इनवॉलंटरी एक्शन लेते हैं, तुरंत से हाथ हटाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन के तहत आता है। वही चीजें लिखना है। राइटिंग शॉर्ट अबाउट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इसमें से किसी 3 के बारे में लिखना है, छोटे छोटे टर्म में 2-2 लाइन सबके बारे में लिख दीजिए। ग्लूकोमा में क्या होता है, हमारे ऑप्टिक नर्व, जो आंख का प्रॉब्लम है, ऑप्टिक नर्व में डैमेज आता है, जिस वजह से लॉस ऑफ विजन, विजन नहीं दिखता है, मतलब दिखना बंद हो जाता है। हीमोपोइसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। मिक्चुरेशन क्या होता है भैया, मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन को एक्सपेल करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं, यानी कि शरीर से अगर यूरिन बाहर करे तो वो मिक्चुरेशन है। मेनोपॉज क्या होता है, जब लास्ट क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो फीमेल में एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, वो मेनोपॉज कहलाता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, व्हेन ब्लड प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल, जब नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, है ना, उससे ज़्यादा हो जाता है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, फुल ऑफ मार्क्स मिलेगा। जैसे कि फुल फॉर्म सारे का लिखना है, 4 को दिया, उसमें से किसी 3 का फुल फॉर्म लिखना है, लिख सकते हैं आप, है ना। जैसे आरबीसी का फुल फॉर्म पता होगा, रेड ब्लड सेल होता है, एएनएस का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, टीएसएच का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जीआईटी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का फिजियोलॉजी लिखना है। जैसे कि 4 फेज होता है ना, पीरियड जो महीने में आता है फीमेल्स में, उसी का फिजियोलॉजी लिखना है, कैसे होता है। तो पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 3 से 5 दिन का होता है, इसमें ब्लीडिंग फेज कहलाता है। दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें कि जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो ग्रो कर रहा होता है ना। फिर तीसरा फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है ना, प्रॉपरली। फिर चौथा होता है हमारा ल्यूटियल फेज शायद होता है, इसमें कि फिर से क्या होता है, जो ओव्यूलेशन के बाद हमारा फिर से वो जो इंडोमेट्रियम वाल है वो फिर से रिजेनरेट करता है। राइट अबाउट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विथ एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या है। जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ना, साइनोवियल ज्वाइंट का एक टाइप है जो कि फ्रीली मूवेबल होता है ना। और जैसे कि हमारा हैंड है ना, शोल्डर ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल है, प्लस आपका हमारा हिप ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल है ना। ये सारे एग्जाम्पल आपका किसका है, इसी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का है। तो इस तरीके से आपने देखा मॉडल पेपर, ठीक है। ये सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस थे। इस तरीके का अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं, एग्जाम में अच्छे से लिख देते हैं, तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को एक बार विजिट कर लीजिए, वहाँ पे अच्छे से पूरी तैयारी करवाई जा रही है लाइव क्लासेस के थ्रू, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूंगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हाई रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।